एक बार एक आदमी जो बहुत ही अपराधी और पापी था, एक दिन वो आदमी भगवान बुद्ध से मिलने का फैसला किया और वो आदमी भगवान बुद्ध से दीक्षा लेना और भगवान बुद्ध से मदद मांगना चाहता था। लेकिन वो आदमी इतना पापी था कि उसे भगवान बुद्ध के आश्रम में लोग जाने ही नहीं देते थे। इसीलिए उसने ऐसा समय में जाने का फैसला किया जब ज्यादा लोग ना हो, और वो आदमी मुख्य द्वार से ना जाकर पीछे की दीवार से कूद गया। और उस समय भगवान बुद्ध भिक्षा मांगने गए थे और उस व्यक्ति को बुद्ध भगवान के शिष्यों ने पकड़ लिया था। और वो आदमी कहने लगा कि मैं कुछ भी चुराने नहीं आया हूँ, यहाँ के सभी लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं और मुझसे सभी लोग बहुत नफरत करते हैं और डरते भी हैं, और मैं सिर्फ इस बात से डरता था कि गांव के लोग मुझे भगवान बुद्ध के आश्रम में प्रवेश नहीं करने देंगे, इसीलिए मैं पीछे की दीवार से कूद के आया हूँ। और वो आदमी भगवान बुद्ध के शिष्यों से कहता है, आप शायद विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। इस बात को सुनकर सभी शिष्यों ने उसे सूर्यपुत्र नाम के एक शिष्य के पास ले गया, जो महान ज्योतिष था और जो लोगों की अतीत को पढ़ने का क्षमता रखता था। शिष्य ने सूर्यपुत्र को बोला, कृपया इस व्यक्ति के पहले जन्मों पर गौर करें। इस जन्म में वो एक हत्यारा पापी है, लेकिन हो सकता है कि उसने अपने पिछले जन्मों में कुछ पुण्य कमाया है और इसीलिए अब वो सन्यासी बनना चाहते हैं। इतना सुनते ही सूर्यपुत्र ने उन आदमी का पहले हजारों जन्मों पर नजर डाली और देखा कि वह व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए वैसा ही था, यहाँ तक कि उसके पिछले जन्मों के देखने के बाद सूर्यपुत्र कांपने लगा और उसने कहा कि वो व्यक्ति हजारों जन्मों में महापापी था और अभी भी वो महापापी है। इस आदमी में कोई भी परिवर्तन असंभव है, यहाँ तक कि भगवान बुद्ध भी इसे नहीं बदल सकता। यह कहते हुए सूर्यपुत्र ने शिष्यों को उसे तुरंत बाहर निकालने को कहा और वे बात सुनते ही उस व्यक्ति को बहुत दुख हुआ और उसने सोचा कि उसके लिए जीवन बदलने का कोई भी मार्ग नहीं है और वो आत्महत्या करना चाहता था। इसीलिए मुख्य द्वार के कोने के पास उसने खुद को मारने के लिए मजबूत दीवार पर अपना सिर मारना शुरू कर दिया। तभी बुद्ध भगवान भिक्षा मांगकर आश्रम में लौट आए और उन्होंने यह देखकर उस आदमी को रोका और उसे अंदर ले गया और कुछ दिनों के बाद उसे दीक्षा दी और वो आदमी बुद्ध का शिष्य बन गया और उसने सभी पाप काम करना छोड़ दिया। और उस आदमी को देखकर सभी लोग चौंक गया। और एक दिन सूर्यपुत्र भगवान बुद्ध के पास आया और कहा कि यह आदमी तो हजारों जन्मों में पापी रहा है और यह व्यक्ति कुछ ही दिनों में कैसे दीक्षित हो सकता है, और यदि वे व्यक्ति कुछ ही दिनों में दीक्षित हो सकता है तो लोगों के पिछले जन्मों को देखने का क्या मतलब है। इस बात को सुनकर भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, आपने उसके अतीत को देखा लेकिन उसका भविष्य नहीं देखा। अगर कोई व्यक्ति अपने मन से बदलने का निर्णय ले और अपने पूरी चाहत में बदलने का कोशिश करे तो वो व्यक्ति जरूर बदल सकता है। निर्णय ही निर्णायक होता है। इस आदमी ने पिछले हजारों जन्मों में पाप किया है और महापापी रहा है, लेकिन अब वो खुद को बदलना चाहता है और स्वयं को बदलने की उसकी तीव्रता अनंत है। इसीलिए कुछ ही दिनों में वह बदलने में सक्षम हो गया। और इस कहानी से हमको यह सीखने को मिलती है कि हम जो भी थे या जो भी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम खुद को बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं।